हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। रिसेंटली ही दिवाली अभी निकली है, तो आपने देखा है हमारे घर पे ढेर सारे दिए इकट्ठे हो गए हैं। तो आज इन दियों से ही रिलेटेड मैं आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों, जब भी हम दिवाली पे दिए जलाते हैं तो आपने देखा होगा दिए के अंदर हमारे पास इस तरीके से बाती रह जाती है, और ये हमारी बाती हमारे लिए बहुत ही पवित्र होती है। हम इनको इधर उधर फेंक भी नहीं सकते, और हमें ये समझ में भी नहीं आता कि हम इसका क्या यूज़ करें। तो इसका मैं बहुत ही बढ़िया यूज़ आपको मैं बताने वाली हूँ। तो आपने क्या करना है, इन सारे दियों की बाती को आपने इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करने के बाद आपने क्या करना है, आपने लेना है एक दिया, और सारी बातियों को आपने उस दिए के अंदर इस तरीके से डाल देना है। और अब आपने क्या लेना है, आपने लेना है कपूर, और थोड़ा सा कपूर लेके आप इसके अंदर इस तरीके से डाल दें। अब आप इसको कपूर की मदद से सारी धूप बत्ती को जला लें, और इसके धुएं को आप अपने पूरे घर में दिखाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी दूर हो जाएगी। और दूसरा, हमने इसके अंदर जो कपूर डाला है उसकी भीनी भीनी खुशबू से आपका घर महक उठेगा। और तीसरा, आपके घर में जितने भी मक्खी मच्छर हैं सबके सब इसके कारण दूर हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट यूज की तरफ। दोस्तों, बाती का तो यूज हमने देख लिया। अब हमारे पास इस तरीके के दिए हो जाते हैं जो काफी चिपचिपे, तेल के कारण काफी चिपचिपे हो जाते हैं। तो इनको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बताने वाली हूँ। इसको क्लीन करने के बाद इसके डिफरेंट यूजेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इन दियों को हम कैसे क्लीन करें, ताकि हम इसको फिर से अपने इस्तेमाल में ले सके। उसके लिए आप क्या करें, आप ले लें कोई भी बर्तन, और इसके अंदर आप अपने दियों को डाल दें। उसके बाद आप ले लें कोई भी लिक्विड डिश सोप, और उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से आप डाल दें। और इसके अंदर अब हम डालेंगे गरम गरम पानी, और इसके बाद इसको हम अब डालने के बाद अब हम इसको 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने इन दियों को डुबो के रखा था। अब मेरे दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे साफ पानी, और साफ पानी के अंदर इस दियों को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद अच्छी तरीके से ये देखिए हमारे दिए बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम किसी प्लेट के ऊपर रख के इसको अच्छी तरीके से सुखा लेंगे। जब तक ये दिए सूखते हैं, बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास इस तरीके के गमले होते हैं। जब हम इनके अंदर पानी देते हैं तो आपने देखा होगा, जब भी हम इनमें पानी देते हैं तो एक ही तरफ पानी देने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो है एक होल सा बन जाता है, जिसके कारण इसकी मिट्टी कटने लगती है। तो इसके अंदर एक तरफ होल हो जाता है, जिसके कारण हमारी मिट्टी जो है कटने लग जाती है, और ये हमारा पौधा धीरे धीरे पानी ना मिलने के कारण सूख जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करें, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी गमले में पानी दें तो आप क्या करें, एक दिया इस तरीके से उसके अंदर रख दें। और इसके बाद जब आप इसके अंदर पानी देंगे तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी पानी आपका गिरेगा वो आपके दिए के अंदर गिरेगा, जिसके कारण आपकी मिट्टी के अंदर बिल्कुल होल नहीं होगा, और आपकी मिट्टी बिल्कुल भी कटेगी नहीं, जिसके कारण आपका पौधा भी काफी लंबे टाइम तक हरा भरा रहेगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है दिए। अब हमें क्या करना है, दिए लेकर इस तरीके से लेंगे हम एक पॉलिथीन, और इसके अंदर हम ये दिए डाल के किसी भी हैवी चीज की मदद से अब हम इसको इस तरीके से कूट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको कूट लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। दोस्तों, कई बार हम नए पौधे लगाते हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी की जरूरत होती है। कई बार हमारे पास मिट्टी कम रह जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इन टूटे हुए जो हमने चूरा बनाया है उसका इस्तेमाल हम अपने गमले में मिट्टी की जगह कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, जो भी हमारी मिट्टी कम हो रही है वो दिया हमारी मिट्टी की कमी को पूरा कर देगा। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों, गैस की क्लीनिंग तो हमें हमेशा करनी ही होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे गैस के नीचे का स्पेस कम होता है, जिसके कारण हमें उसकी क्लीनिंग करने में काफी दिक्कत आती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने गैस के चारों पैरों की तरफ आप इन गमलों को लगा दें। इससे करने से क्या होगा, आपकी गैस की हाइट थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी, जिसके कारण आपको नीचे सफाई करने के लिए स्पेस मिलेगा, और आप बहुत ही आसानी से अपने गैस की भी सफाई कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले लिया है एक बाउल। इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा चोकर। आपके पास चोकर नहीं है तो आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हमें लेनी है दूसरी चीज, कोई भी वॉशिंग पाउडर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, वॉशिंग पाउडर को मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसका पतला सा एक घोल सा बना लेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर हार्पिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सॉल्यूशन को डाल देंगे अपने दिए के अंदर।
ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सारे सॉल्यूशन को अपने दिए के अंदर भर लिया है। चलिए इसका इस्तेमाल कैसे करना है बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है कुकर को लेके। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारी गैस ढंग से काम नहीं करती, जिसके कारण हमारे कुकर की बैक साइड पूरी तरीके से गंदी हो जाती है। तो इसको साफ करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको साफ करने का आज बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें अपने कुकर को गीला कर लेना है। अब हमें लेना है अपने घर पे रखा हुआ पुराना दिवाली का खराब दिया। करेंगे इस दिए की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से घिसेंगे। जैसे जैसे आप घिसते जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से आपका कुकर है एकदम साफ हो जाएगा। इसके ऊपर लगी कालस मिनटों में ही दूर हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको किसी कपड़े की मदद से इसको साफ करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, बिना किसी वॉशिंग पाउडर के, बिना किसी जेल के हमारा कुकर का तला जो है पीछे से कितनी आसानी से साफ हो चुका है। इस तरीके से आप अपने घर पे रखे पुराने दिए की मदद से अपने बर्तनों को बहुत ही अच्छी तरीके से चमका सकते हैं। दोस्तों तवे का इस्तेमाल तो हम हर रोज करते हैं और खाना बनाने से पहले हम इसको अच्छी तरीके से वॉश भी करते हैं, लेकिन हम इसको वैसे वॉश करें तो अच्छी तरीके से क्लीन नहीं होता। तो हमने ये जो सोल्यूशन बनाया है, इसकी मदद से हम तवे को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अभी क्लीन भी करके दिखाती हूँ। चलिए इसके लिए हम पहले थोड़ा सा तवे को गीला कर लेंगे। अब गीला करने के बाद हमने ये जो अपना सॉल्यूशन इस दिए में लगाया था, इसकी मदद से मैं अब आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारे तवे के अंदर से कितनी ज़्यादा गंदगी और कालक निकली है। मैं अब आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि हमारा तवा कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। ये देख सकते हैं हमारा तवा एकदम क्लीन हो चुका है। इस तरीके से आप अपने दिवाली के पुराने दियों का इस्तेमाल अपने क्लीनिंग में कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। अगली टिप में मैंने ले ली है बॉटल। आप इस तरीके की कोई भी बॉटल ले सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नाइफ की मदद से बॉटल के बीचों बीच हमने एक कट लगा देना है। इस तरीके से हम बीचों बीच में से बॉटल को अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। दोस्तों दिए के तो बहुत सारे यूजेस मैंने आपको बता दिए, लेकिन कई बार हमारे पास दिए जब बच जाते हैं तो हमें उनको स्टोर करके रखने के लिए भी किसी न किसी चीज़ की जरूरत होती है। तो आप क्या करें, जितने भी आपके बचे हुए दिए हैं वो आप इस बोतल के अंदर डालकर इस तरीके से आप अपने बचे हुए दिए अपनी बेकार पड़ी हुई बोतल के अंदर डालकर रख सकते हैं। इससे आपके स्पेस की तो बचत होगी, साथ में आपकी कबाड़ में पड़ी हुई बोतल का भी इस्तेमाल हो जाएगा और इसको आप इजीली कहीं भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।